हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको ट्राई कर रहा है ब्रेक करने के लिए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है, इसकी वजह से जो ऑल्ट कॉइन मार्केट है जिसमें अभी थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिला है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों, इसके अलावा इस चैनल पे जितनी भी मैं बातें करता हूं द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड द फंडामेंटल एनालिसिस, वो सब जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं। अगर आप मेरी बातों के बेसिस पे आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो उसके ऊपर जो आपका रिस्क एंड रिवार्ड है उसको आपको खुद ही मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो दोस्तों, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, उन सबको अगर फॉलो करना चाहते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे क्या चल रहा है आपको कल के दिन जो है काफी ऊपर जो है बिटकॉइन जाते हुए हमें दिखा, लगभग 36,623। लेकिन कहीं ना कहीं हमें रेजिस्टेंस जो है वो 36,000 के आसपास का वो हमें प्ले आउट करता हुआ दिखा है। एंड डेफिनेटली जो है हमारा जो क्लोजर है वो 35,907 यानी 36,000 से एक्जैक्टली $100 नीचे हुआ है। तो इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मायने है, उस सबके ऊपर डिस्कस करूंगा। लेकिन जो क्लोजर के बाद जब से कैंडल आज सुबह का ओपन हुआ है, तब से हम कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं। एंड अभी जो है बॉटम हमने अभी तक रीटेस्ट कर लिया $34,936। तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस मिल रहा है क्या? तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस तो मिला हुआ है, लेकिन आरएसआई की बात सबसे पहले करेंगे। आरएसआई मैंने आपको कहा था कि 50 का लेवल जो है कल के दिन हमें जाता हुआ दिखेगा। कल के दिन 50 से भी ऊपर चला गया था थोड़ी देर के लिए आरएसआई, लेकिन क्लोजर कहां पे मिला? एग्जैक्टली उसके ठीक नीचे, यानी 49.38। एंड ये वही लेवल है जहां पे जनरली हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है या साइडवेज एक्शन। एग्जैक्टली वही प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए वो मैं बात करूंगा प्राइस लेवल पे जाके। एंड डेफिनेटली अगर मैं अभी फिलहाल मैकडी की बात करूं तो ग्रीन बना हुआ है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, नो डाउट। एंड सकोस्टिक आरएसआई भी जो है अभी अपसाइड जाता ही हुआ मूव दिख रहा है। थोड़ा बहुत जो मोमेंटम में आज के दिन जो है थोड़ा बहुत डिक्लिनेशन देखने को मिला है, लेकिन अभी भी अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि अभी भी अगले 1-2 दिन हमें बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है वो कैसे बिहेव करेगा। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। आप देखो क्या हुआ है। हम जो है एक कह सकते हो इस चैनल में कंटिन्यूसली जब से हमने ब्रेकआउट किया है लगभग 30,000 का लेवल, वहां से जो है अपसाइड जब से हम मूव दिखा रहे हैं तब से कंटिन्यूसली इसी चैनल पे हम चल रहे हैं। एंड अभी जो है रिसेंटली हमने इसको रिस्पेक्ट कर रहे थे काफी देर तक, लेकिन ब्रेकआउट कर गए। एंड 1 आवर के चार्ट पे हम 50 EMA वापस से रीटेस्ट करने गए। डेफिनेटली अभी हमारा लॉन्ग का पोजीशन बना हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कल के दिन जो पैटर्न बन रहा था उससे ब्रेकआउट हुआ एंड सक्सेसफुली उस टारगेट को रीच किया, राइट। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो काफी अच्छा प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। एंड इसकी वजह से क्या पॉसिबिलिटीज है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं, फिलहाल जो आरएसआई वो 50 के नीचे आ गया एंड 40 के लेवल से हमें बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। तो क्या अब हम वापस से 30 जाएं? अगर ऐसा होता है जो कि अगले 8 आवर्स में डिसाइड हो जाएगा, तो गाइज बता दूं कि फिर जो है हमें 40,000 का लेवल जो हमें उम्मीद है इस मंथ में, यानी कि आज के दिन जाने की, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल चांसेस बन जाएंगे फिलहाल के लिए। लेकिन क्या ये 30 के लेवल को रीटेस्ट करने जाएगा या फिर यहाँ पे जैसे नीचे गया था वहां से बाउंस बैक देखने को मिला था वैसा कुछ मोमेंटम आने वाला? तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि इस लेवल पे हमें सपोर्ट मिलना चाहिए था, सपोर्ट नहीं मिला, सीधा हमने ब्रेकआउट कर लिया। तो डेफिनेटली हम ऊपर जाने वाले हैं। रेजिस्टेंस को जो है लेवल 50 का वो हम रीटेस्ट करेंगे एंड वो जो है आपको प्राइस मोमेंटम में भी दिखेगा। लेकिन सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, बॉटम का लेवल रीच हो गया, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं इस आवर में। तो डेफिनेटली आने वाले आवर्स में अभी जो है 20 के नीचे चला गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 20 के ऊपर जाना। एंड ये जो है आने वाले नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स में आपको जाता हुआ दिख सकता है, अगर हमारा प्राइस मोमेंटम यहां से 50 EMA से जो हमें अपडेट अपसाइड मूव दिख रहा है वो अगर कंफर्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है 1 आवर के चार्ट पे जो ऐसा कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो इसने सारे जो है रेजिस्टेंस लेवल 1 आवर के चार्ट पे क्लियर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा 4 आवर के चार्ट पे। लेकिन फिलहाल जो है 50 EMA रीटेस्ट हो रहा है एंड हम कुछ वैसा ही पोजीशन बना रहे हैं जैसा कुछ यहाँ पे बना रहे थे। तो क्या हम इसको होल्ड कर लेंगे या फिर डाउन जाएंगे? अगर हम होल्ड नहीं कर पाते तो ये याद रखना नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है 34,400 के आसपास है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे हम साइडवेज एक्शन दिखाते हुए अपसाइड जाएंगे। ऑल्दो ये जो चैनल जो मैंने आपको बनाने की कोशिश की थी उससे हम बाहर आ गए हैं। क्या ये अगले नेक्स्ट 8 आवर्स में इसके ऊपर आता है या फिर यहाँ पे जो आपका 1 आवर के चार्ट पे हम बुलिश हो रहे हैं वो एक्सक्यूज होगा एंड अल्टीमेटली जो है यहाँ पे साइडवेज एक्शन देखने को मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट 4 to 8 आवर में वॉच करना। एंड फिलहाल जो है ऑब्वियसली हमारा सपोर्ट लेवल काम कर रहा है। 4 आवर की चार्ट पे देखें तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि ये जो 4 आवर के चार्ट पे हम ऑब्वियसली लॉन्ग पोजीशन कल के दिन बना लिए, लेकिन
कह सकते हो पहले अटेम्प्ट में हमने 20 EMA फेल किया, सेकंड अटेम्प्ट में हमने 50 EMA जो है हमने फेल किया, थर्ड अटेम्प्ट में हमने 100 EMA अटेम्प्ट किया, एंड ये जो है हमारा फोर्थ कह सकते हो अटेम्प्ट है, एंड फोर्थ अटेम्प्ट में जो है हमने 100 EMA पास कर लिया, एंड जो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है यानी 37,000 का, एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 36,920, वो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। एंड ये एक्सपेक्टेड था, ये मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पे ना हो सकता है साइडवेज एक्शन दिखे, और ये जो अभी है पिछला 4 आवर का जो 2 कैंडल है, यानी कि नेक्स्ट पिछले 8 आवर्स जो है बैक टू बैक नीचे क्लोज हुए हैं, एंड कहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है हमें, डेफिनेटली इसी आवर से, अभी डेफिनेटली हमारा 4 आवर का कैंडल ओपन ही हुआ है, एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये वापस से जो है 36,000 के लेवल पे आने वाले नेक्स्ट 4 आवर्स में जाता हुआ दिखेगा, देन वहां पे डिसाइड करेगा कि ये फर्दर अपसाइड जाता है या फिर हमें अब जो है डाउनवर्ड मूव देखने को मिलेगा फर्दर से। ऑल दो ज्यादातर चांसेस की बात करूं तो मेरा मानना है कि गाइस यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, एंड हम री अटेम्प्ट करेंगे, एंड हो सकता है इट क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट 24 आवर्स में हम इस लेवल को रीटेस्ट करने जाएं, रीटेस्ट ही ना करें, हो सकता है हम इसको ब्रेक भी करें। डेफिनेटली ये पहला अटेम्प्ट था, और मैंने आपको कहा था कि क्वाइट पॉसिबल कि ना हम पास कर पाए, और इससे पहले की अटेम्प्ट की बात करूं तो डेफिनेटली हम 14 जून को यहीं से रिजेक्ट हुए हैं, तो मेरा मानना है कि इस लेवल से हमें रिजेक्शन नहीं मिलेगा, बट यस यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके ऊपर जाने के लिए, एंड ये लेवल अगर हम क्लियर करते हैं, यानी कि 36,900 का लेवल अगर हम रीटेस्ट करके अपसाइड चले जाते हैं, टू बी प्रिसाइज अगर मैं कहूं तो 37,000 के ऊपर अगर हम क्लोजर बना लेते हैं 4 आवर के कैंडल्स पे, तो डेफिनेटली हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा। 4 आवर के चार्ट पे अगर आपका आरएसआई की बात करूं तो हम सेफ जोन में, लेकिन हमारा जो है सकुस्टिक आरएसआई जो है वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मूव इंडिकेट करने लगा है। लेकिन क्या ये बाउंस बैक नहीं आ सकता? डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो है नेक्स्ट 4 to 8 आवर जो मैंने आपको बोला है 1 आवर के चार्ट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम उसमें वापस से रीअटेम्प्ट करते हैं 37,000 के लेवल के आसपास, तो डेफिनेटली जो है सारा कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा, एंड अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है हमें। वनडे के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस हमें मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता रखा है कि डेफिनेटली जो अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 37,000 के बाद वो होगा मेजरली 39,000 के आसपास, एंड देन जो है 40,000 के आसपास, एंड देन जो है 42,000 के आसपास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 37,000 के ऊपर क्लोज करना। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे 1 मंथ का चार्ट, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा जो लेवल था, अगर मैं बात करूं 2013 में जून का मंथ हमारा यहाँ पे हैमर कैंडल क्लोज किया था, और यही बात मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप में आपको बताई थी कि अगर हम जून मंथ का एंड हम अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे हैमर बना लेते हैं, तो बहुत ही ज्यादा बुलिश तो होगा ही, साथ में हम एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहे होंगे चार्ट पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बियरिश हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि 37,000 या 36,000 के आसपास हमारा क्लोजर हो, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो टेल है वो लंबा है, एंड जो बॉडी है वो अपसाइड क्लोज होगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हम यहाँ पे डोजी कैंडल बनाते हैं तो डेफिनेटली ये इंडिसिसिव शो करेगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि कहीं ना कहीं ये जो है आपका मॉर्निंग स्टार की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा अगर हमारा बॉडी ग्रीन बन जाए, वो ज्यादा बेटर होगा। जितने आवर्स अभी बचे हुए हैं, ऑल्दो बिटकॉइन 3 घंटे में $10,000 का भी रेंज तय करता है, आपने देख रखे हो इसी पिछले 6 महीने में ऐसा कई बार हो चुका है कि 5,000 $6,000 बहुत तेजी से मूव करता है बिटकॉइन। लेकिन उसके लिए वॉल्यूम आना जरूरी है, और वॉल्यूम जो है कहीं ना कहीं मिसिंग है। एंड जून मंथ की बात करूं तो अभी तक जो वॉल्यूम आया है वो इक्विवेलेंट है अप्रैल मंथ के जैसा ही, तो कुछ ज्यादा अनएक्सेप्शनल वॉल्यूम नहीं आया है, एंड यही रीजन है कि हमें अपसाइड मूव में काफी ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। अगर हम किसी भी तरह से 40,000 के आसपास क्लोजर कर लेते तो ये ग्रीन हैमर बन जाएगा। इनफैक्ट रेड हैमर भी बनता तो ठीक था, लेकिन हमारा विक जो है ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो ये हैमर नहीं कहलाएगा उस केस में। दैट्स व्हाई टू बिकम ए हैमर इट हैज टू रीच 40,000, एंड टू बी प्रिसाइज अगर एग्जैक्टली रीच करना है जो लेवल लास्ट टाइम हमने दिखाया था कैंडल पे, वैसा कुछ अगर रीच करना है तो हमें एग्जैक्ट लेवल अगर बात करूं लगभग $41,340 के आसपास का रेंज बनता है, जिसपे अगर हमें क्लोजर मिल जाए तो एग्जैक्टली ग्रीन होगा। डेफिनेटली जो आवर्स की बात करूं तो मात्र जो है 19 घंटे बचे हुए हैं। वैसे तो बिटकॉइन जाना जाता है 2 घंटों में भी बहुत तेज मोमेंटम के लिए, लेकिन अभी जो मोमेंटम है कहीं ना कहीं मार्केट का, वो कुछ वैसा सिग्निफिकेंट मूव नहीं दिखा रहा है। जो डेफिनेटली जो मैंने आपको रेजिस्टेंस वाले लेवल्स बताए वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, एंड अगर इस कैंडल को ग्रीन बनना है उसके लिए भी जो है मिनिमम लेवल जो है लगभग 37,500 के आसपास है। तो इस चीज को माइंड में रखना कि ग्रीन कैंडल बनने के लिए 37,500 के आसपास जो है लेवल हमें रीच करना होगा आज के दिन कैंडल क्लोजर तक। बात कर लेते हैं वनडे चार्ट पे, मैंने आपको आरएसआई बता ही दिया कि आरएसआई जो है इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहा है। मेरा मानना है डेफिनेटली हम ऊपर जाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट मत रखना, बट क्या वो आज जाएगा? इंपॉर्टेंट ये है कि जून का मंथ हमारा कैसा होगा। अभी की बात करो सपोर्ट लेवल की, तो वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली हम 21 में रीटेस्ट कर चुके हैं, एंड मेरा मानना है कि हो सकता है अब यहाँ से अपसाइड मूव हम दिखाने लगे, और डेफिनेटली अगर ये अपसाइड जाता है तो हमारा कैंडल ग्रीन ही क्लोज होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 37,000 के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मेजर है वो जो है अराउंड में 39,000 है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 37,000 है,
जो कि इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं कि कैसे वो वहां तक रीच करता है और आज का दिन का क्लोजर कहां पे मिलता है। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की। जी हाँ, डोमिनेंस चार्ट पे क्या हो रहा है। डोमिनेंस चार्ट पे मैंने आपको बोला हुआ था सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो हमें नीचे का मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो हुआ है कल के दिन, काफी अच्छा मूव देखने को मिला हमें, लेकिन जो क्लोजर था डेफिनेटली बिटकॉइन जब नीचे जाने लगा उसकी वजह से जो कह सकते हो डोजी कैंडल ही कहीं ना कहीं 10 ईएमए के ठीक ऊपर ही हमने कैंडल क्लोज किया। मेरा मानना है कि हम वापस से आज जो है जो जहां पे हमने कल बाउंस बैक देखने को मिला था, जहां से हमें कल बाउंस बैक देखने को मिला था, जो कि टू बी प्रिसाइज 50 ईएमए है, वहां से जो देखने को मिला था उस लेवल को हम हो सकता है वापस से रीटेस्ट करने जाएं। एंड 46 के आसपास जो है क्वाइट पॉसिबल क्लोजर मिल सकता है। रेड कैंडल कल क्लोज हुआ लेकिन बिल्कुल डोजी कैंडल था, यानी कि बॉडी बिल्कुल ही छोटा वीक सा था, यानी इंडिसिसिव है। डेफिनेटली जो है अभी हमें नीचे कैंडल अगर हम क्लोज करते हैं तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हमें मूव देखने को मिलेगा ऑल्ट कॉइन्स में, जिसकी हमें तलाश है। डेफिनेटली ये सब तब होगा जब बिटकॉइन हमारा 42,000 ऊपर जाएगा, एंड वो जो है अभी कहीं ना कहीं साइडवेज एक्शन ले रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो अभी डोमिनेंस चार्ट पे हमारा आरएसआई डेफिनेटली 50 का जो है लेवल रीच नहीं किया, तो डेफिनेटली हम आने वाले दिन में भी नीचे जाते हुए देख सकते हैं। 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है आपका अभी जो है हम इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है वो रीटेस्ट कर रहे हैं, एंड मेरा मानना है कि हम इसे डेफिनेटली फेल करने वाले हैं। जो शॉर्ट पोजीशन बनाए उसको हम मेंटेन करेंगे, एंड क्वाइट पॉसिबल कि आज का दिन का क्लोजर होते होते हो सकता है 46.39 के आसपास हमें क्लोजर देखने को मिले। क्यों मैं बोल रहा हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि 50 आरएसआई जो हमारे रीटेस्ट हो चुका है और हम फेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट क्वाइट पॉसिबल अगले 1-2 घंटे में ये चीज कंफर्म हो जाएगा। वैसे क्वाइट पॉसिबल कि हम नीचे का लेवल वापस से रीटेस्ट करें आरएसआई पे, एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो हम 46 के लेवल पे जा सकते हैं। सपोस्टिक आरएसआई भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली 1 आवर पे जो है आने वाले कपल ऑफ आवर्स में हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा डोमिनेंस चार्ट। एंड 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो डेफिनेटली जो है 10 ईएमए जो है अब नीचे आ चुका है, एंड 10 ईएमए जो है येलो लाइन वो जो रेजिस्टेंस की तरफ प्ले आउट कर रहा है। बट अभी जब तक हमें क्लोजर नहीं मिलेगा 46 के बिलो, तब तक हमें शार्प मोमेंटम नीचे नहीं देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट भी है 46.30 के आसपास, तो ये वाला लेवल जो सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट होगा कैसे ब्रेकआउट करता है। अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट 45.70 के आसपास होगा 4 आवर के चार्ट पर। तो अभी इंटरेस्टिंग होगा आने वाले जो पूरे वीक है, इस वाले वीक में कैसे ये प्ले आउट होता है। डेफिनेटली मेरा मानना है ये वीक का जो कैंडल होगा डोमिनेंस चार्ट पे वो रेड होगा, एंड वो अभी फिलहाल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम जो है 40 के बिलो जब जाएगा उसके बाद हमें ऑल्ट कॉइन में बहुत तेज मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिला था मई के फर्स्ट वीक में। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट की। इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे अभी जो है हम कल की बात करूं, डेफिनेटली जो अभी पिछले 2 दिन से जो है हम अपसाइड मूव दिखा रहे हैं। कल की बात करूं तो कल का कैंडल रेड क्लोज हुआ है, एंड कह सकते हो इन्वर्टेड जो कह सकते हो हैमर क्लोज किया है, लेकिन आप जो बाइंग प्रेशर है वो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो बिटकॉइन जब नीचे गया तो डोमिनेंस चार्ट पे भी इंपैक्ट किया, और वही चीज इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे रिफ्लेक्टेड होते हुए दिखा। कल के दिन हमने लेवल रीच कर लिया था 0.0617, एंड जिस हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने आपको बोला था यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, इतना आसान नहीं है। और अगर हम इसके ऊपर चले जाने में सक्सेसफुल होते तब तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा बुलिश हो जाएगा इथेरियम, अदरवाइज हमें यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखेगा, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो है 50 का आरएसआई के लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। क्वाइट पॉसिबल कि आज हम फिर से रीअटेम्प्ट करें इस लेवल को, एंड देन उसके बाद डिसाइड करें कि ऊपर जाना है नहीं। एंड डेफिनेटली जो है कल इथेरियम जो है काफी ऊपर चला गया था, एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो क्लोजर था वो अच्छा नहीं था, तो डेफिनेटली अभी साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे आया है। एंड अभी आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई 50 के लेवल को सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है। अगर हमें यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। 0.062 का लेवल वापस से रीटेस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है हमें। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो गाइज हमें जो सपोर्ट लेवल रीटेस्ट करने के लिए हम 0.059 के पास भी आ सकते हैं, उससे पहले ऑब्वियसली 0.0601 के आसपास हम लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी लॉन्ग का पोजीशन हमने जस्ट बनाया है, एंड ये पहला अटेम्प्ट था। इट क्वाइट पॉसिबल वर्स्ट केस में हम यहाँ पे 0.059 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, एंड देन अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। फिलहाल सपोस्टिक आरएसआई नीचे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से भी हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है अगर डोमिनेंस चार्ट पे हमें चीजें सपोर्ट में मिलता है। फिलहाल जो है डेफिनेटली कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है हमें, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि 50 के लेवल से हमें बाउंस बैक देखने को मिले इंस्टेड कि यहाँ पे जैसे हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो लेट्स सी क्या बिहेव करता है, बट मेरा मानना है कि क्वाइट पॉसिबल अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस मेजर प्ले आउट होगा 0.0627 का लेवल रीटेस्ट होगा। इन सब चीजों पर नजर रखना है। डेफिनेटली जो है बिटकॉइन के ऊपर एंड बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट के ऊपर इथेरियम का चार्ट जो है अभी बहुत कुछ, बाकी सारे ऑल्ट कॉइन का चार्ट उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इथेरियम की यूएसडी चार्ट की बात करो तो कल जो है हमने लगभग 2260 यानी कि लगभग $2260 लेवल रीटेस्ट कर लिया, एंड मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है 2300 के आसपास जो है हमें काफी अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर हम अपसाइड जाते भी हैं। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई डेफिनेटली 45 के आसपास है, तो ट्राई करेगा ये रीअटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन फिलहाल आज का दिन बिटकॉइन नीचे जा रहा है, डोमिनेंस चार्ट जो है सही नहीं बिहेव कर रहा है, एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी जो है उतना खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका इंपैक्ट सीधा सीधा यूएसडी डॉलर पे दिख रहा है। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज है वो इंपॉर्टेंट है देखना। एंड 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो 1 आवर के चार्ट पे अभी हम फेल कर रहे हैं
20 EMA एंड वापस से रिट्राई करेंगे आने वाले आवर्स में एंड डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट पे काफी नीचे आ गए तो क्वाइट पॉसिबल कि हम 30 RSI रीटेस्ट करके फिर अपसाइड मूव दिखाएं एंड ये सब जो है आने वाले नेक्स्ट 4 आवर्स में क्लियर हो जाएगा। अगर हम इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करके अपसाइड मूव दिखाना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो एक्जैक्टली $2335 के आसपास देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से ब्रेकआउट होता दिख रहा है चार्ट, जो मेजर इसका टारगेट अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली जो है इसके भी ऊपर है हमारा एंड वो जो टारगेट होगा अगर मैं 1 डे के चार्ट के बेसिस पे बात करूं तो अगर जिस हिसाब से ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, अगर ये यहाँ से फेल नहीं होता, डेफिनेटली ये चीज याद रखना है कि अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं 1 डे के चार्ट पे और क्वाइट पॉसिबल कि 1-2 दिन रीटेस्ट कर सकते हैं और अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटली $2400 जो होगा नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा $23 के बाद, $2300 के बाद। क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, चांसेस किसके ज्यादा है? तो मेरा मानना है कि चांसेस ऊपर जाने के ज्यादा है, लेकिन याद रखना आज मंथली क्लोजर है एंड बिटकॉइन मंथली क्लोजर के दिन जो है वॉलेटाइल मूव दिखा देता है आइदर साइड। ऑल्दो हमारी एक्सपेक्टेशन अपसाइड है बट सुबह से आपको मोमेंटम जो है देखने को शिफ्ट देखने को मिल गया, तो इट क्वाइट पॉसिबल। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है वो मैंने आपको लेवल ऑफ सपोर्ट बता दिया है। वर्स्ट केस में जो है अगर जाता है तो 34,400 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि उससे पहले ही हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के चार्ट में एंड अगर ये कोई मोमेंटम आएगा तो क्वाइट पॉसिबल कि अपसाइड मूव है। एनीवे, जो भी होगा अपडेट आपको पल पल की जानकारी टेलीग्राम एंड ट्विटर पे मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरे वेबसाइट cryptoinsider.ta.com पे चले जाओ, वहां पे जितने भी मेरे ऑफिशियल सोशल हैंडल है चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, उन सबको फॉलो कर लो एंड क्विक अपडेट के लिए डेफिनेटली टेलीग्राम एंड ट्विटर आपके लिए रिकमेंडेड होगा गाइस एंड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा कि आज का कैंडल क्लोजर कैसा मिलता है, क्योंकि आज का कैंडल क्लोजर मंथली क्लोजर है एंड मंथली क्लोजर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके। तो अगर हमारा कोई भी क्विक मोमेंटम आता है एंड हम अगर ग्रीन कैंडल बना लेते हैं मंथली कैंडल पे तो बहुत ही ज्यादा बुलिश होगा, इतना याद रखना। अगर रेड भी बनाते हैं उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज है वो सब हम मंथली क्लोजर के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन ये याद रखना बिटकॉइन काफी वॉलेटाइल है एंड कभी भी आइदर साइड मूव दिखा सकता है। आज के दिन ट्रेडिंग करने से बचना गाइस, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, ऑल्दो मैं चैनल पे नहीं करवाता हूँ। बाकी पोर्टफोलियो के ऊपर कैसे क्या अपडेट होगा आने वाले वीक्स में उस सब के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा जैसे मंथली क्लोजर फिनिश होता है, बट नजर बना के रखूंगा। कोई भी अपडेट होगा, क्विक अपडेट डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा गाइस। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।